जिन्होंने श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन किया, क्योंकि सन 1970 में ही वो भगवत धाम प्रयाण कर चुके थे, वैशाख कृष्ण पंचमी की। तो हमने तो दर्शन का किया नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उनका दर्शन किया, संग किया, वे लोग अभी भी विद्यमान हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष उनके प्रेमावेश को देखा है। गुरुजी, शरीर की संधियां अलग अलग हो जाती थी, ये यहाँ से सब ऐसे एकदम हड्डी अलग होना, फिर जुड़ जाना। सामने वाला पेट पीठ पर पहुंच जाता था, विशाल शरीर था पर सिकुड़कर ऐसे हो जाते थे। उनके प्रेमावेश की छवियां कुछ संकीर्तन मंदिर में जामनगर में विराजमान। एक पंडित जोशी जी थे, उनके पास ब्लैक एंड वाइट कैमरा उस जमाने में था, तो उन्होंने कुछ दुर्लभ छवियों का संकलन किया। द्वारिकापुरी में जो संकीर्तन मंदिर है, उनका मन था कि द्वारिकाधीश भगवान के नगर में, पुरी में विजय मंत्र का कीर्तन हो, श्री राम जय राम जय। ये हैं श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज। देखिए नेत्रों में क्या प्रेम हिलोरें ले रहा है। परम पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। ये उनके गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा। तो भगवत कृपा से उन्होंने निश्चय किया कि वहाँ कीर्तन, ये महाराज जी के पावन कक्ष में जो महाराज जी से जो प्रत्यक्ष रूप से बहुत निकटता से जुड़े रहे, वो सब महापुरुषों की छवियाँ हैं। इनमें कुछ अभी बाकी हैं, वो फिर बाद में पूरी हो जाएंगी। तो राम जी की कृपा से उन्होंने निश्चय किया कि द्वारिका में अखंड संकीर्तन की स्थापना करनी है, द्वारिका में अखंड विजय मंत्र का संकीर्तन हो। उस जमाने की बात है, द्वारिका में कुछ लोगों ने बड़ा विरोध किया, बोले नहीं, यहाँ श्री राम जय राम जय जय राम नहीं हो सकता। और वल्लभ कुल के एक आचार्य चरण को भी उन्होंने मुखिया कर दिया, बोले नहीं नहीं, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ तो श्री राम जय राम नहीं होगा। तो प्रेम भिक्षु जी महाराज के कान में आया कि लोग मना कर रहे हैं, विरोध हो रहा है। बोले विरोध वाला काम नहीं करना, यदि गोसाई जी की अनुमति हो, सब लोगों की राजी हो, तो हम अपना मनोरथ द्वारिकाधीश जी के मंदिर में 3 घंटे की विजय मंत्र की धुन करके पूरा कर लें। हाँ ये ठीक है, 3 घंटा हो जाए, कोई बात नहीं। तो मंदिर के पीछे भाग में श्री राम जय जय राम का कीर्तन आरंभ हुआ। तो गोस्वामी वल्लभ कुल के आचार्य चरण भी विराज रहे थे, वो भी देख रहे थे कि क्या होता, क्या चमत्कार। 20 ढोलक बजने लगे, झांझ और शब्द बजने लगे, और जब आप प्रेमावेश में उद्दाम नृत्य करने लगे तो उनके नेत्रों से आंसुओं की धार, पूरी भूमि गीली हो गई। प्रेमावेश में केस उठकर सीधे ऊपर की ओर खड़े हो गए, ऐसी हुंकार करते वो। उसको देख करके उन आचार्य का अभिमान विगलित हो गया, वे लौटने लगे और उन्होंने कहा कि अरे ऐसे प्रेमी महापुरुष, ऐसे प्रेम के सात्विक भावों का उदय। महाराज मूर्छित हो, कीर्तन चल रहा है, सब रो रहे हैं। और फिर उन्हीं आचार्य चरण ने कहा कि नहीं, भूमि भी लेंगे, हम स्वयं शिलान्यास करेंगे
और यहाँ जरूर श्री राम जय जय राम कीर्तन होना चाहिए। आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है द्वारिका में श्री राम जय जय राम। और एक और विशेष बात है, प्रेम भिक्षु जी महाराज जब विराजते थे द्वारिका में, तो शयन आरती जब द्वारिकाधीश जी की होती थी तो वे शयन के पूर्व स्वयं श्री राम जय जय राम कीर्तन करके नृत्य करते थे। प्रेम भिक्षु जी महाराज जब भगवत धाम प्रयाण कर गए तो द्वारिकाधीश जी ने स्वप्नादेश दिया कि हमको सुख निद्रा नहीं आती है, रोज कीर्तन होना चाहिए। आज भी शयन में नित्य श्री राम जय जय राम का कीर्तन होता है। प्रेम भिक्षु जी महाराज को उनके गुरुदेव एक चातुर्मास के क्रम में, आप तो विदेश जा रहे थे पढ़ लिख करके प्रेम भिक्षु जी महाराज, और एक रेलवे स्टेशन पर उनको काश्मीरी बाबा नाम के संत का दर्शन हुआ, जिनका शरीर कश्मीर का था। वे काश्मीरी ब्राह्मण थे और इनका उपनाम ही प्रसिद्ध हो गया काश्मीरी बाबा। वो मिले और प्रथम ही दर्शन हुआ। उन्होंने सहसा कहा, अरे क्या करोगे? अरे तुम संसार में फंसने के लिए विदेश जाकर धन कमाने थोड़ी आए हो, तुम तो भजन करने आए हो। इतने से ही उन्होंने अपने पासपोर्ट वगैरह जितने थे भैया जी सब आग में वहीं स्टेशन पर जला दिए। सारे कागज सारे प्रमाण पत्र जला दिए पढ़ाई लिखाई के। और फिर महाराज चातुर्मास्य कर रहे थे, उनकी सन्निधि प्राप्त की। उन्होंने आपको विजय मंत्र की दीक्षा दी, श्री राम जय जय राम। और आपने महाराज जी संन्यास धर्म का इतनी दृढ़ता से पालन किया, अपने संपूर्ण जीवन में द्रव्य का स्पर्श नहीं किया, अपने संपूर्ण जीवन में किसी स्त्री देह का स्पर्श नहीं किया, अपने संपूर्ण जीवन में 2 वस्त्र से अधिक संग्रह नहीं, 2 वस्त्र, तीसरा वस्त्र नहीं, एक अधोवस्त्र एक उत्तरीय, बस उसी को धोकर सुखाकर पहन लेते थे, कोई कपड़ा लत्ता भी नहीं रखा। पूरे जीवन में 1 इंच भूमि नहीं खरीदी, कहीं कोई आश्रम नहीं बनाया, किसी को शिष्य नहीं बनाया। आज 50 वर्ष से तो ऊपर हो गए, सन 1970 से कितना हो गया होगा, हैं? हाँ 55 वर्ष हो गए गुरुजी। और आज भी 8 जगह पर अखंड हरिनाम संकीर्तन, विजय मंत्र का संकीर्तन चल रहा है। जब श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज भगवान के दिव्य प्रेमावेश में थे, और देखिए लोग कहते इतने दिन तक हम उन महापुरुष के चरणों में रहे, आप अपने गुरुजी के सन्निधि एक ही बार और बहुत थोड़े समय के लिए मिली, और इसके बाद जब गुरुजी जाने लगे तो आप रोने लगे। तब हृदय से लगा के कहा कि ये प्रथम और अंतिम मिलन है, अब प्रत्यक्ष मिलन नहीं होगा, अब मैं जा रहा हूं। तो आपने कहा कि मैं तो बिल्कुल नया हूं, मैं कैसे परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ूंगा। तब आपने अपनी झोली से निकालकर विनय पत्रिका दी और कहा कि कलिकाल में ऐसे सद्गुरु जो जीव का परम कल्याण कर सकें, उसे भगवत प्राप्ति करा सकें, ऐसे सद्गुरु दुर्लभ हो जाएंगे। इसी का विचार करके तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका प्रकट की है। इस विनय पत्रिका को तुम साक्षात सद्गुरु का स्वरूप मानना, और मैं विनय पत्रिका के रूप से तुम्हारे निकट निरंतर रहूंगा। तुम्हें जो कुछ पूछना हो विनय जी से पूछ लेना, संपूर्ण समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। और गुरु जी के द्वारा दी हुई इस विनय पत्रिका को जीवन पर्यंत अपनी छाती से लगा के रखा और अपना इष्ट ग्रंथ ही विनय पत्रिका माना।